हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैलेंडर लेके क्यों बैठी हूँ। क्योंकि आज है हाथी अष्टमी का व्रत। आज के दिन मिट्टी के हाथी और महावत की पूजा की जाती है और ये श्राद्ध के दिनों में ही आता है, श्राद्ध की अष्टमी में। तो वो हम शुरू से नियम से करते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी जी अभी आने वाली हैं और मेरी एक मौसी जी भी आने वाली है, वो हमारे साथ ये व्रत करेंगी। और मैं इसमें देख रही हूँ मुहूर्त तो 1:30 बजे से 3 बजे तक का मुहूर्त है। उसी मुहूर्त में मैं बाहर से बाज़ार से वो हाथी मिट्टी के लेके आऊँगी पूजा करने के लिए। जब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ। और कल मेरा डायलिसिस हो चुका है, तो देखिए थोड़ी स्वेलिंग कम है। और 8-10 दिन से मेरे को इतनी स्वेलिंग आ रही थी कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो क्योंकि चेहरा मेरा ठीक ही नहीं लग रहा था, तो मैं वो वीडियो भी आपको अभी इसमें दिखाऊंगी जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, पर आज मुझे ठीक लग रहा है तो मैं वीडियो बनाना चालू करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए मेरे फेस पे कितनी स्वेलिंग दिख रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और अब देखिए दोस्तों, मैं है ना गेहूँ के आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बनाऊंगी। इसके लिए मैं पहले डो बना के रख रही हूँ आटे का। तो वो मैं गुड़ के पानी से आटा उसन रही हूँ। देखिए आप, मैंने पानी में गुड़ घोल लिया है और उसी पानी से मैं ये आटा उसन लूँगी। फिर इसकी गोलियाँ बनाकर इन्हें तली जाएंगी। इसी तरह नमकीन बेसन के आटे की भी गोलियाँ बना के तली जाएंगी। ये इस पूजा में रखी जाती हैं 16, मतलब 8 मीठी और 8 नमकीन हम रखते हैं। बाकी तो घर में सब खाने के लिए या एक दूसरे को देने के लिए। दोस्तों मैंने सब तैयारी करके रख ली है, अब आके बनाऊंगी। पहले मैं हाथी और लक्ष्मी जी लेके आती हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हाथी लेके। दोस्तों अब अभी गाड़ी चला रहा है, मैं उसके साथ छावनी जा रही हूँ लेने के लिए। असली का हाथी मत समझिएगा मिट्टी का हाथी लेने जा रही हूँ। ये देखिए, ये दुकान पे रखे हैं मिट्टी के हाथी और उसमें आगे ये भैया महावत और पीछे बैठी होती है लक्ष्मी जी। इसलिए मैं कहा फूल माला। दोस्तों अब मैंने पूजा का सामान ले लिया है। अब ये है सूत का डोरा। सूत के डोरे को मैंने 8 बट्टा कर लिया है। 8 बट्टा करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी 16 गठाने। एक एक करके 16 गठाने लगाई जाएंगी 8 बट्टा करने के बाद। और फिर इसको हल्दी में पीला कर दिया जाएगा। पीला करने के बाद वो लक्ष्मी जी को पहनाते हैं। पूजा करने के बाद फिर इसे अपन खुद अपने गले में पहनते हैं। तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ गठाने। इसमें एक एक करके पूरी 16 गठाने लगानी है। तो देखिए 16 गठाने लग गई है, लग के रेडी हो गई है। अब मैं जमा रही हूँ पटिया। नीचे बैठने में मुझे प्रॉब्लम है, आप जानते हैं मेरे घुटनों में, तो मैं नीचे बैठ के पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने पटिए पे ही, टेबल पे ही पटिया रख दिया और उसी पे मैं पूजा का सामान को जमा रही हूँ। मैंने हाथी भी रख दिए हैं। देखो इसको ऐसी गोलियाँ बनानी है आटे की, गुड़ की, आटे और गुड़ की। तो मैं ऐसे करके रख रही हूँ। मेरा बाबू मेरी हेल्प करवाएगा। और फटाफट बाबू जल्दी जल्दी कर बेटा, बहुत सारा काम है। दोस्तों इधर मैंने छोटी छोटी लोई काट दी है और बाबू बना रहा है छोटी छोटी लोई बैठ के। देखिए ये तो है मीठी और ये नमकीन अभी बनाएगा। और मैं फटाफट करती हूँ इधर पूड़ी की तैयारी। मैं फटाफट बनाती हूँ पूड़ी। तो चल दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मौसी जी आने वाली हैं, तो बाबू को तो आ गए मज़े, क्योंकि अब मौसी जी ने काम संभाल लिया है। तो अब मौसी जी गोल गोल करके उन गोलियों को तल रही हैं। और उनकी बेटी भी आई है साथ में, शिवानी। और शिवानी का छोटा सा बेटा भी आया है। और देखिए मैंने पूजा का सब सामान जमा दिया है। पान सुपारी जनेऊ भी रख दिए, खीर और भोग भी रख दिया है। और ये देखिए 16 दिए आटे के बनाए हैं मैंने आसपास जो रखे हैं। 16 दिए लगाते हैं आसपास। और ये उनकी बेटी है शिवानी, भैया इनका बेटा है शिवानी का। मौसी जी ने पूजा जितनी पूड़ी बना ली है। और अब मेरी मम्मी जी भी आ गई हैं। मम्मी जी दूबा गिन रही है, क्योंकि ये दूबा से लोटे में करके बोला जाता है। जो बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी देखिएगा।
मैंने दिए लगा दिए हैं, क्योंकि मुहूर्त निकल ना जाए इसलिए दीपक पहले लगा दिए हैं मैंने जल्दी से, सही मुहूर्त से। और पूड़ी बना दी है, वो जो गुलगुले मैंने आपको बताया था मीठे नमकीन, वो भी वहीं प्लेट पे रखे हैं। अब मैं पूजा कर रही हूँ। सर्वप्रथम पूजा करते हैं अपन, तो ये दिया जलाया जाता है। दिया जलाने के बाद दीपक की पूजा की जाती है। दीपक की पूजा करने के बाद कलश की पूजा की जाती है। कलश की पूजा करने के बाद जो अपन 5 सुपारी दोनों बनाते हैं उनकी पूजा की जाती है। और उसमें ये डोरा चढ़ रहा है, गणेश जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं डोरे लाल धागे। ये दूबा चढ़ा दी है। अब मैं ये महावत की पूजा करूंगी, हाथी की पूजा करूंगी और महालक्ष्मी की पूजा करूंगी। मैंने उनको माला पहले ही पहना दी है। ये पूजा आपको कैसी लग रही है? अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। कर दी है पूजा, अब बारी बारी से सभी लोग पूजा करेंगे। अब मौसी जी कर रही है और मौसी जी की बेटी दोनों पूजा कर रही हैं। देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रही है मौसी जी की बेटी। ये मेरी मम्मी जी की परिचित है नरसिंहगढ़ में, और वो यहाँ पे रेडियो कॉलोनी में ही रहती हैं। तो इस रिश्ते से वो मेरी मौसी साथ लगी और वो उनकी बेटी है जो मेरी ननन लगी। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। देखिए कितने अच्छे से पूजा कर रही हैं वो। अब ये मेरी मम्मी जी पूजा कर रही हैं। मेरी मम्मी जी भी पूरे विधि विधान से पूजा कर रही हैं। मेरी मम्मी जी इतने व्रत उपवास और पूजा पाठ करती हैं, उनके जैसा व्रत उपवास और पूजा पाठ कोई भी नहीं करता। अब हम जो खीर और पूड़ी और जो हमने गोलियां बनाई थी उसकी धूप दे रहे हैं। सब लोग बैठे हैं अब, और अब कथा पढ़ रही है शिवानी। कथा पढ़ने के बाद अब हम करेंगे आरती। तो अब शुरू हो रही है हमारी आरती। मैंने पीछे से घंटी मंगवाई है कि जब घंटी लेके आऊंगी। गर्वित भी हाथ लगा रहा है पूजा में। देखिए गर्वित कितने अच्छे से पूजा कर रहा है। ये घंटी ले आई है आज। हम मौसी जी आरती कर रही हैं। देवी रानी हमसे पूछे तुमसे थोड़ा बोलती है कहानी आटनगांव पाटनगांव तो वो मैंने 16 काठ का जो धागा बनाया था उसको हल्दी में करने के बाद लक्ष्मी जी को पहनाया और अब मैंने पहन लिया। पूरे श्राद्ध में इसे पहने रहूँगी। अब सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। अब मौसी जी और उनकी बेटी को खाना परस देते हैं, वो खाना खा रही हैं, और अब मेरे हस्बैंड भी। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो